एक सुंदर सारस शांत तालाब के किनारे शान से खड़ा था। उसके चिकने सफेद पंख गर्म धूप में चमक रहे थे। उसके लंबे पतले पैर पॉलिश किए हुए आबनूस जैसे थे। यह कोई साधारण सारस नहीं था, यह अरुण था और वह रोमांच का भूखा था। अरुण हमेशा से ही दूर देशों की कहानियों से रोमांचित रहा था। बड़े सारस ऊंचे पहाड़ों के ऊपर उड़ने की कहानियां सुनाते थे। वे क्रिस्टल क्लियर झीलों के बारे में बताते थे जिनमें आसमान दिखाई देता था। अरुण अपने दिल में जानता था कि उसे भी ऐसे ही अजूबों का अनुभव करना है। एक सुबह जैसे ही सूरज क्षितिज पर झांका, अरुण ने अपने सपनों का पीछा करने का फैसला किया। उसने अपने शानदार पंख फैलाए, इतने चौड़े जितने किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। एक शक्तिशाली धक्के के साथ उसने खुद को हवा में लॉन्च किया। अरुण आखिरकार आजाद था, अनजान की ओर उड़ रहा था। जैसे जैसे अरुण ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी का अनुभव हुआ। दुनिया उसके नीचे फैली हुई थी, हरे और नीले रंग का एक टुकड़ा। उसने अपनी यात्रा पर पहला कदम उठाया था और उत्साह उसके दिल को भर रहा था। रोमांच शुरू हो गया था। अरुण के सामने दुनिया कभी न खत्म होने वाले नक्शे की तरह खुल गई। वह पन्ना हरे चावल के खेतों के ऊपर से उड़ा। उसने बहती हुई नदियों को पार किया। हर नया नजारा उसके दृढ़ संकल्प को हवा देता था। उसका सामना अन्य पक्षियों से हुआ। अन्य लोग अकेले उड़ान भरते थे। अरुण अपनी यात्रा पर था, एक ऐसी लालसा से प्रेरित था जिसे वह समझा नहीं सकता था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, अरुण को पता था कि उसे आराम करने के लिए जगह खोजने की जरूरत है। उसने दूर पेड़ों का एक झुंड देखा। वह नीचे उतरा। उसके पंख ठंडी शाम की हवा के खिलाफ धीरे से फड़फड़ा रहे थे। अरुण धीरे से पेड़ों के बीच उतरा, संतोष की सांस के साथ अपने पंखों को मोड़ लिया। अगली सुबह अरुण पक्षियों के गीत की आवाज से जाग गया। उसने खुद को तरोताजा महसूस किया और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार था। जैसे ही वह आकाश में उड़ा, हवा कुरकुरी और ठंडी थी, लेकिन उस दिन की सुंदरता में खतरा छिपा हुआ था। अचानक अरुण पर एक साया आ गया। उसने ऊपर देखा तो एक बाज उसके ऊपर चक्कर लगा रहा था। उसकी निगाहें शिकारी भूख से उस पर टिकी हुई थीं। अरुण का दिल उसकी छाती में तेज हो गया। उसने अनसुने शिकार पर हमला करने वाले बाजों के किस्से सुने थे। वह जानता था कि उसे तेजी से काम लेना है। गति के एक विस्फोट के साथ अरुण जमीन की ओर झुक गया। बाज गर्म पीछा कर रहा था। हवा उसके चेहरे से चाबुक की तरह चल रही थी क्योंकि वह बेताब होकर कवर की तलाश कर रहा था। उसने झाड़ियों का एक घना झुंड देखा और तेजी से मुड़ा, पत्ते में गायब हो गया जैसे ही बाज नीचे झपटा। अरुण झाड़ियों में छिपा हुआ था। उसका दिल अभी भी दौड़ रहा था। बाज कुछ देर के लिए ऊपर चक्कर लगाता रहा। उसकी तेज चीखें हवा में गूंज रही थीं। जब खतरा टल गया तो अरुण सावधानी से बाहर निकला। वह बच गया था, लेकिन मुठभेड़ जंगल में उसका इंतजार कर रहे खतरों की एक कठोर याद दिलाती थी। दिन रात में बदलते गए और अरुण अपनी यात्रा जारी रखता रहा। रास्ते में उसका सामना खतरों से हुआ, तूफान और शिकारी, लेकिन अरुण डटा रहा। उसकी आत्मा अटूट रही। उसने रेगिस्तान में नखलिस्तानों की खोज की। उसने समुद्र में डॉल्फिन के साथ नृत्य किया। एक शाम अरुण को एक दृश्य दिखाई दी जिससे उसकी सांस थम गई। ये एक घाटी थी जिसमें एक झील आकाश को प्रतिबिंबित करती थी। वहां झील के किनारे सारसों का झुंड था। अरुण को अपनी तरह का मिल गया था। अरुण को अपनेपन का एहसास हुआ, एक ऐसी जगह जहां वह खुद हो सकता था। भाग 5, ताकत की परीक्षा। घाटी में जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन यह अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। सारसों को कठोर सर्दियों का सामना करना पड़ता था, जब भोजन दुर्लभ था। उन्हें शिकारियों से खुद को बचाना पड़ता था। एक विशेष रूप से कठोर सर्दी में घाटी से एक भयंकर तूफान आया। भोजन मिलना असंभव हो गया और सारस भूख से कमजोर हो गए। अरुण जानता था कि उसे कुछ करना होगा। अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके अरुण ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। भाग 6, क्षितिज पर आशा। अरुण के चारों ओर हवा घूम रही थी, उसे आकाश से फाड़ देने की धमकी दे रही थी। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसके पंख थकावट से भारी हो गए। तभी जब उसने सोचा कि वह आगे नहीं जा सकता, उसने दूर से कुछ देखा। अंतहीन सफेद रंग के बीच हरे रंग का एक टुकड़ा। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ अरुण आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब आया, उसने महसूस किया कि यह जंगल में एक छोटी सी सफाई थी जो तूफान से सबसे अच्छी तरह से आश्रय थी। और वहां बहुतायत में उग रहे थे जामुन,
चमकदार, लाल और मोटा, बस खाने की प्रतीक्षा में। अरुण अनाड़ीपन से उतरा। उसके पैर थकान से कांप रहे थे। उसने कुछ जामुन खा लिए। अपने थके हुए शरीर में जान लौटती हुई महसूस की, लेकिन वह जानता था कि वह वहां नहीं रह सकता। उसे अपने झुंड में वापस जाना था, उन युवा सारसों के पास जो उस पर निर्भर थे। अरुण ने सावधानी से सबसे बड़े और सबसे रसीले जामुनों को चुना। उन्हें अपनी चोंच में तब तक दबाए रखा जब तक कि वे और नहीं पकड़ सके। फिर अपने पंखों के एक शक्तिशाली फड़फड़ाते हुए उसने खुद को वापस हवा में उठा लिया और घाटी में वापस लंबी यात्रा शुरू की। भाग 7, विजयी वापसी। वापसी की यात्रा उड़ान भरने से भी अधिक कठिन थी। तूफान चलता रहा और अरुण का शरीर थकान से पीड़ित था, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। भूखे बच्चों की छवि उसके दृढ़ संकल्प को हवा दे रही थी। वह उनकी एकमात्र आशा थी। अंत में जो हमेशा के लिए महसूस हुआ, अरुण घाटी में वापस आ गया। अन्य सारस कमजोर और एक साथ हडल्ड विस्मय में देखा के रूप में वह उनके बीच उतरा। जामुन के साथ बह निकला उसकी चोंच। अरुण ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने भूखे बच्चों को जामुन बांटे, राहत के साथ देखा क्योंकि वे लालची से खा रहे थे। अरुण की बहादुरी और निस्वार्थता से प्रेरित होकर अन्य सारसों को नई ताकत मिली। वे तूफान में निकल पड़े। जो कुछ भी भोजन के टुकड़े मिल सकते थे उसकी तलाश कर रहे थे। तूफान अंततः गुजर गया, सफेद रंग में ढकी दुनिया को पीछे छोड़ गया, लेकिन घाटी सारसों की एक दूसरे को पुकारने की आवाज से गूंज रही थी। उनकी आवाजें कृतज्ञता और आशा से भरी हुई थीं। अरुण एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित उनके बीच लंबा खड़ा था। उसका दिल गर्व से फूला हुआ था। उसने तूफान का सामना किया था और विजयी हुआ था, अपने लिए नहीं बल्कि अपने झुंड के लिए। भाग 8, ऊपर ऊंचा उड़ान। जैसे ही वसंत घाटी में लौटा, बर्फ और बर्फ को पिघलाते हुए अरुण को पता था कि उसके लिए आगे बढ़ने का समय हो गया है। उसने सारसों के बीच अपनी जगह पा ली थी, लेकिन उसका एक हिस्सा अभी भी खुले आसमान के लिए तरस रहा था, उन अनजान कारनामों के लिए जो उसका इंतजार कर रहे थे। उस झुंड के लिए कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ जिसने उसे अंदर लिया था, अरुण ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। उसने एक बार घाटी का चक्कर लगाया, अपने साथियों को विदाई दी, फिर क्षितिज की ओर चल पड़ा। उस दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक था जो उसका इंतजार कर रही थी। अरुण की यात्रा लंबी और कठिन थी, जो खतरे और अनिश्चितता से भरी थी, लेकिन यह आत्म खोज, साहस और करुणा की यात्रा भी थी। उसने अपने डर का सामना किया था, बाधाओं को पार किया था और अपनेपन के सही अर्थ की खोज की थी। और इसलिए अरुण, वह सारस जिसने दूर देशों के सपने देखने की हिम्मत की, अपनी यात्रा जारी रखी। उसकी आत्मा बादलों के ऊपर ऊंची उड़ान भर रही थी, उन सभी के लिए आशा और प्रेरणा की किरण जो अपने सपनों का पालन करने की हिम्मत करते थे।